हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रीज जैकेट में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इस नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास ही में जो बेल आइकन का निशान आ रहा है, आप उस पर भी क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली जितनी भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा उपयोगी भी लगती है, तो आप उसे लाइक करें एंड उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस पर मेरे जितने भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप वहाँ से उन नोट्स के द्वारा लिख भी सकते हैं, उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो आज हम करेंगे स्टेट के अंदर मिजोरम और आज का 17 मई का करंट अफेयर। दोस्तों, अब हम देखते हैं मिजोरम। मिजोरम को हम सबसे पहले मैप के अंदर देखते हैं। तो यहाँ हमारा ये है जो मिजोरम है। मिजोरम के एक तरफ सीमा लगती है त्रिपुरा की, इधर सीमा लगती है मणिपुर की, और यहाँ बिल्कुल उत्तर में जो सीमा लगती है वो लगती है असम की। इधर ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इधर की साइड ये म्यांमार से भी घिरा हुआ है। तो आज हम करेंगे ये मिजोरम स्टेट। मिजोरम को कहा जाता है लैंड ऑफ मिजो, यानी मिजो की भूमि। मिजो यहाँ के स्थानीय निवासियों को कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें तो मिजोरम का जो निर्माण है वो हुआ था 1987 को, और 1987 को जब इस राज्य का निर्माण हुआ तो यह भारत का 23वां राज्य बना था। 1972 तक मिजोरम है वो असम का ही हिस्सा था, और 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम के अंदर जिलों की अगर हम बात करें तो 8 जिले हैं। सीमाएं हम देख ही चुके हैं कि मणिपुर के साथ साझा करता है, त्रिपुरा के साथ करता है और असम के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 2 देश के साथ शेयर करता है, बांग्लादेश और म्यांमार। राजधानी है आइजोल। यहाँ के सीएम है जोरामथांगा, जिनकी पार्टी का नाम है MNF पार्टी। मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी है वो जोरामथांगा की पार्टी है। गवर्नर है यहाँ के PM श्रीधरन पिल्लई, जिन्हें भारत के मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सीटों की। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट भी 1 और विधानसभा सीट है 40। न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से मिजोरम है वो सेकंड नंबर पर है। तो न्यूनतम जनसंख्या का भी एक कोड है सिमी अरुण, यानी सबसे कम जनसंख्या है वो है सिक्किम की। सेकंड नंबर न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से मिजोरम, और थर्ड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, यानी सिमी अरुण, सी का सिक्किम, मी का मिजोरम, अरुण का अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो मरलेन और फोंगपुई यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम के अंदर 87% ईसाई लोग निवास करते हैं। नदियों की अगर बात करें तो बराक है, कलादान है, लुगलेंग है और थेगा यहाँ की प्रमुख नदी है। दोस्तों, बराक नदी है वो मणिपुर में भी बहती है और मिजोरम में भी बहती है। राज्य पक्षी की बात करें तो ह्यूमस फिसेंट यहाँ का राज्य पक्षी है। राज्य पशु की बात करें तो सिरोऊ यहाँ का राज्य पशु है। राज्य फूल है रेड वांडा और राज्य पेड़ है इंडियन रोज चेस्टनट। उच्च न्यायालय की हम बात करें तो गुवाहाटी के अंदर यहाँ का उच्च न्यायालय है। तो हम पहले भी जो स्टेट कर चुके हैं असम, मेघालय वगैरह, तो उनका उच्च न्यायालय भी कहाँ था, गुवाहाटी था, और मिजोरम का भी यही है।
तो मुख्य न्यायाधीश हमें पता ही है अजय लांबा, क्योंकि हम पिछली वीडियो के अंदर इसे पढ़ चुके हैं। भाषा की अगर बात करें तो अंग्रेजी बोली जाती है, मिज़ो बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है। सर्वोच्च चोटी है फामगापई तलांग, 2210 मीटर ऊंची है। त्योहार है यहाँ का मिमकुट, पावलकुट और चपचार। जीआई टैग की दोस्तों बात करें तो मिजो मिर्च, मिजो पंचाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मिजोरम के बारे में, वो है कि यहाँ बांस का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है। यहाँ झूम खेती की जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से गुजरती है। और जेरेमी लाल रिनुगा जो वेट लिफ्टर है वो मिजोरम के ही निवासी है। ये था हमारा आज का स्टेट मिजोरम। अब हम करेंगे आज का करंट अफेयर यानी 17 मई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कोबास 6800 सुर्खियों में रही है, तो यह क्या है? दोस्तों यह एक कोरोना जांच की मशीन है। इसका जो हाल ही में उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में इसका उद्घाटन किया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इस मशीन की जो खास बात है वो ये है कि ये 24 घंटे में 1200 टेस्ट करने में सक्षम है। यानी कोविड-19 के लिए इस मशीन का निर्माण किया गया है और एक दिन के अंदर यानी एक दिन में 24 घंटे और 24 घंटों में ये 1200 टेस्ट करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेति वर्कर्स और आरामबाग वुड कॉर्विक्स को जीआई टैग मिला है? तो ये वस्तुएं है तमिलनाडु की। दोस्तों कुछ और जीआई टैग भी अभी हाल ही में मिले हैं, हम उन्हें पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम साथ के साथ उन्हें रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारे वो याद रहे। ब्लैक राइस की हमने बात की थी, मणिपुर का था। टेराकोटा की बात की, वो गोरखपुर का था। कदलाई मिताई तमिलनाडु की थी। कश्मीर केसर जम्मू कश्मीर की थी। सोहराई खोवर पेंटिंग है वो झारखंड की है। और तेलिया रुमाल है वो तेलंगाना का है। तो इतनी वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, अभी हाल ही में इन पर जीआई टैग दिया गया है। तो हमें याद रखना है क्योंकि पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12 की शेष बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मुफ्त में चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने की भी एक योजना लॉन्च की थी अभी थोड़े ही दिन पहले। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये विकसित किया है इटली ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है? तो सेवा अभियान शुरू किया है BMW इंडिया ने। दोस्तों BMW इंडिया के सीईओ है रुद्र प्रताप तेज सिंह, लेकिन अभी अप्रैल में ही इनका निधन हो चुका है। तो करंट का क्वेश्चन है, इसलिए BMW इंडिया के सीईओ का निधन हो चुका है। हमें ध्यान रखना है इनका नाम क्या था, रुद्र प्रताप तेज सिंह। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है स्वीडन नंबर 1, स्विट्जरलैंड रहा है नंबर 2 और फिनलैंड रहा है नंबर 3 पर। इंडिया को इस इंडेक्स में जो रैंक मिली है वो 74 यानी 74वीं रैंक पर इंडिया रहा है। और यह इंडेक्स कौन जारी करता है? WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो ये जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइटर सॉन्ग लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है ICCR ने। ICCR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी विद्यावती। सेटअप हुआ था ये 1861 के अंदर और हेड क्वार्टर था न्यू दिल्ली के अंदर। फाउंडर थे इसके अलेक्जेंडर कनिंगम। ये बात कर ली हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन पहुंचाने की एक योजना तैयार की है, जिस योजना का नाम है जल जीवन मिशन। यह योजना लॉन्च करने वाले राज्य है हरियाणा और जम्मू कश्मीर। इसके तहत शुद्ध पेयजल हर गांव के हर घर तक पहुंचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पीपीई किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा भी अभी की थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है? तो यह दिया है ट्विटर ने। अब हम बात करते हैं ट्विटर के सेटअप की। तो ट्विटर सेटअप हुआ था 2006 के अंदर, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया के अंदर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? वो की है गुजरात ने। सोलर रूट ऑफ इंस्टॉल करने वाला पहला राज्य है वो दोस्तों गुजरात है, और सेकंड है महाराष्ट्र। इसी के बारे में एक फैक्ट और था कि गुजरात पुलिस को टेजर गन दी गई है, और टेजर गन वाली पहली पुलिस बन गई है गुजरात पुलिस पूरे इंडिया के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात सरकार के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। इस जल संचय अभियान के अंदर क्या था कि नदी नालों के अंदर जितनी भी मिट्टी जमा हुई है वो मनरेगा के तहत निकाली जाएगी। गुजरात सरकार ने एक और योजना भी शुरुआत की थी, वो थी उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल। इसके तहत क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो बच्चों तक पहुंचकर उनकी जानकारी लेंगे। अब दोस्तों, हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है मोनिका बिश्नोई। आज का हमारा जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी 5 लोग पहले कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे उनका नाम कल की वीडियो में लिया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि किस राज्य द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। हम जो रोजाना करंट करते हैं क्वेश्चन उन्हीं में से पूछे जाएंगे, इसलिए आप उन करंट अफेयर्स को अच्छे से और ध्यान से पढ़ें ताकि आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिले। हमें बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी, क्योंकि यह हमारे भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें। हमारी जानकारी आपको कैसे लगती है हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। एंड धन्यवाद। कल मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ।